नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे थे और उसकी बी एक्सरसाइज पढ़ रहे थे, बी प्रश्नावली। 4 सवाल हम लोगों ने पढ़ लिए थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 में सवाल नंबर 5 क्या है, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 5 ये है भाई कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी प्लस सी 30 दिन में, बी प्लस सी का मतलब बी तथा सी 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी ने, आगे है, ए तथा बी ने मिलकर 12 दिन काम किया, 12 दिन काम किया और कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया, 2/3 भाग समाप्त कर दिया। तो सी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा, अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इतना सा सवाल है। सवाल क्या, एक बार फिर से पढ़े थे कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी प्लस सी 30 दिन में समाप्त करते हैं। ए तथा बी ने मिलकर 12 दिन काम किया और कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। तो सी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। पूरे काम को नहीं, उसने ये पूछा है सी अकेले शेष काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो पहला तो काम वही करेंगे कि ए कितने दिन लेता है, 20 दिन लेता है, बी प्लस सी 30 दिन लेते हैं, बी तथा सी मिलकर 30 दिन लेते हैं, है ना। अब आगे दिया हुआ है कि ए तथा बी ने मिलकर 12 दिन काम किया और कार्य का 2/3 भाग समाप्त कर दिया। यानी कि ए तथा बी ने 2/3 भाग कितने दिन में समाप्त किया, 12 दिन में। ए तथा बी ने 2/3 भाग 12 दिन में समाप्त किया। तो यानी अगर आपसे हम पूछे एक भाग कितने दिन में करेंगे, तो ये 12, ये 3 इधर बटे में उधर जाएगा गुणा में, यानी कि कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, है ना। 2 छाग 12, यानी कि ए तथा बी पूरे काम को मिलकर 18 दिन में करेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ये तो आसान है। एक बार फिर से समझा दे रहे कि 2/3 भाग को 12 दिन में करा, तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा। ये कैंसिल कर लो, 2 छाग 12, पूरे भाग को ये 3 का इधर बटे में उधर गुणा में चला जाएगा, 18 दिन में। यानी कि ए तथा बी पूरे भाग को 18 दिन में करेंगे। तो यहाँ से ये चीज निकल आ गई कि ए तथा बी पूरे काम को 18 दिन में करेंगे। ठीक है, 18 दिन में करेंगे। अब 20, 30 तथा 18 से कटने वाली कोई भी संख्या आप टोटल वर्क मान लीजिए, या फिर आप 20, 30 तथा 18 का एलसीएम ले लीजिए। तो 20, 30 तथा 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180, है ना, 180। अब अगला स्टेप क्या था, 180, 20 से इसमें भाग लगाएंगे, 180 में कितना आएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 20 9 180, 30 से लगाएंगे तो 6 आ जाएगा, 3 18, और 18 से लगाएंगे तो 18 दाहम 180, 10 आ जाएगा, है ना। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि ये जब हम भाग करते हैं तो ये क्या आता है कि ए एक दिन में 9 काम करता है, या फिर ए की कार्य क्षमता 9 है। और इस 6 का मतलब क्या है, बी तथा सी मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं, या बी तथा सी की मिलकर कार्य क्षमता कितनी है, 6 है। ठीक है, और सी ए तथा बी की एक दिन में 10 काम करते हैं, या ए तथा बी की कार्य क्षमता कितनी है, दोनों की मिलाकर 10 है। इस बात का मतलब ये होता है जब आप भाग करते हैं। ये 180 क्या लिया था, ये हमने टोटल वर्क मान लेते हैं। आपका मन है तो आप 360 ले लीजिए, या फिर 20, 30, 18 से कटने वाली कोई भी संख्या ले लीजिए, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात की गहराई समझ पा रहे, ठीक है। तो इतना हो गया। अब आगे सवाल में ये बोला था कि ए तथा बी ने मिलकर 2/3 भाग समाप्त कर दिया। तो
आप दो तरीके से इस बात को समझ सकते हैं, दो तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 12 दिन ए तथा बी मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में कितना काम कर डालेंगे। 12 दिन ए तथा बी मिलकर काम करेंगे तो 12 दिन में कितना कर डालेंगे, 12 का 10 से गुणा यानी कि 120 कर देंगे। तो 180 में 120 हो गया यानी 60 काम बचा है, क्योंकि हमें यही तो निकालना है सी अकेले से इस काम को कितने समय में करेगा, सी अकेले से इस काम को कितने समय में करेगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे समझ सकते थे कि कुल काम का उसने बोला था ए तथा बी ने कुल काम का 2/3 भाग समाप्त कर दिया, तो आप 180 का 2/3 निकाल लीजिए, 180 का 2/3 निकाल लीजिए, फिर भी 120 ही आएगा, यानी 120 काम कर दिया तो बचा कितना, 60 काम, है ना। 180 का 2/3 अगर आप निकाल लेते हैं तो 60 दूनी 120 यानी 120 काम हो गया तो 60 बचा। या फिर आप ऐसे समझ लो कि इन्होंने 12 दिन काम किया तो 12 दिन, दोनों की कार्य क्षमता 10 है, ठीक है, या दोनों एक दिन में 10 काम करते हैं तो 12 दिन में 120 करेंगे, 180 में 120 हो गया तो 60 काम बचा। ठीक है, अब उसने बोला सी अकेले से इस काम को कितने दिन में। अब एक बात समझना, ए यहाँ पर 9 काम कर रहे हैं, ए यहाँ पर 9 काम कर रहा है तो ए यहाँ पर भी 9 ही काम कर रहा होगा। ठीक है, ए अगर यहाँ पर 9 काम कर रहा है तो ए यहाँ पर भी 9 काम ही कर रहा होगा। ठीक है, देखो इन सवालों में क्या होता है, जिसकी जितनी कार्य क्षमता है उसको ए के साथ चाहे लगा दो, चाहे बी के साथ, चाहे सी के साथ, चाहे आप डी के साथ, चाहे ई के साथ, एफ के साथ लगा दें, वो हमेशा जितनी कार्य क्षमता है उतना ही काम करेगा। ठीक है, ए अगर यहाँ पर 9 काम कर रहा है तो ए यहाँ पर भी 9 काम कर रहा होगा, तो बी कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा, क्योंकि टोटल काम 10 है तो बी 1 कर रहा होगा। और अगर बी यहाँ पर 1 कर रहा है और टोटल 6 है तो सी कितना कर रहा होगा, 5 कर रहा होगा। बात समझ पा लेना। देखो अगर ए यहाँ पर 9 काम कर रहा है तो ए यहाँ पर भी 9 काम कर रहा होगा, और टोटल काम चूंकि 10 है तो बी कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। और अगर बी यहाँ पर 1 कर रहा है, टोटल 6 तो सी कितना कर रहा होगा, 5, यानी कि 60 काम बचा हुआ है। और अगर सी अकेले करेगा तो 5 से भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, 12 दिन, और 12 दिन ही सवाल का उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी बात। ठीक है, आप समझ पाए होंगे सवाल को। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं, सवाल में क्या दिया हुआ था, ए 20 दिन करता है, बी तथा सी 30 दिन में समाप्त करते हैं। तो ए का हमने 20 लिख दिया, बी तथा सी का 30 दिन था, लेकिन आगे सवाल में बोला था कि 2/3 भाग ए तथा बी ने 12 दिन काम किया और कार्य का 2/3 भाग समाप्त किया। तो इसका मतलब ये है कि अगर ए तथा बी 2/3 भाग को 12 दिन में करते हैं तो पूरे भाग को कितने दिन में करेंगे। तो 2 से कैंसिल कर लो, 2 6 12, 6 3 18, यानी पूरे भाग को 18 दिन में करेंगे। तो यहाँ से ये चीज निकल आई कि ए तथा बी पूरे भाग को 18 दिन में करेंगे, ए तथा बी पूरे भाग को 18 दिन में करेंगे। अब 20 30 18 से कटने वाली संख्या आपने 180 मान ली। 180 क्या है, टोटल वर्क है, ये टोटल वर्क हमने मान लिया, या आप कुछ भी मान सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि तीनों से भाग चला जाना चाहिए, है ना। 360 ले लेंगे तभी भी उत्तर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 20 से भाग लगाए तो 9 आ गया, 30 से इसमें भाग लगाएंगे 3 18, 18 से लगाएंगे तो 10 आ जाएगा, है ना। अब ए यहाँ पर 9 काम कर रहा है तो ए यहाँ पर भी 9 काम कर रहा होगा, तो बी कितना कर रहा होगा, टोटल 10 है तो बी 1 कर रहा होगा। और अगर बी यहाँ पर 1 कर रहा है, टोटल 6, तो सी कितना कर रहा होगा, 5 कर रहा होगा, है ना। अब सवाल में बोला था हमें ये निकालना था, अगर अब ये निकालना होता है बी कितने दिन में करेगा, सी कितने दिन में करेगा, तो 1 से भाग कर देते, सी कितने दिन में करेगा, डायरेक्ट 180 को 5 से भाग कर देते। अगर आपसे ये पूछता पूरा काम कितने दिन में ये करेंगे, ठीक है। लेकिन सवाल में ये बोला था उसने कि सी अकेले से इस काम को कितने दिन में करेगा, सी अकेले से इस काम को, और उसने साफ साफ बोला कि 12 दिन में काम का 2/3 भाग समाप्त हो गया। तो आप दो तरीके से इसको समझ सकते थे कि आप पूरा काम 180 है, इसका 2/3 निकालोगे तो 120 आएगा, यानी 180 में 120 हो गया तो बचा कितना, 60 बचा। और 60 को आप 5 से भाग लगा देते, क्योंकि सी की कार्य क्षमता, या सी एक दिन में 5 काम करता है, अभी हम लोगों ने निकाला था, तो 12 दिन आ जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ लें कि ये दोनों 12 दिन, ए तथा बी मिलकर 10 काम करते हैं, 12 दिन में कितना करेंगे, 120, तो 180 में 120 हो गया, फिर 60 काम बचा। तो उम्मीद करते हैं बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 हो गया। छठा सवाल क्या है, मिटा दें इसको। सवाल नंबर 6 आर्य सग्रवाल की बी प्रश्नावली का ये है, ए तथा बी
किसी काम को ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी तथा सी 6 से ही 2/3 दिन में, 6 से ही 2/3 दिन में उसी काम को समाप्त करते हैं। ए ने इस पर 4 दिन काम किया, बी ने इस पर 3 दिन काम किया, तथा शेष काम सी ने 7 दिन में समाप्त किया। तथा शेष काम सी ने 7 दिन में समाप्त किया। तो कुछ भी पूछा जा सकता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला कितने दिन में करेगा, सी अकेला कितने दिन में करेगा। तो ये लिख देते हैं, सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, कितने दिन में करेगा। ठीक है, सवाल के ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, जबकि बी तथा सी 6 से 2/3 दिन में उसी काम को समाप्त करते हैं। ए ने इस पर 4 दिन काम किया, बी ने इस पर 3 दिन काम किया तथा शेष काम सी ने 7 दिन में समाप्त किया। यहाँ पर ए ने इस पर 3 दिन काम किया, बी ने इस पर 4 दिन काम किया तथा शेष काम सी ने 7 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, इतना सा सवाल है कि ए तथा बी किसी काम को 12 दिन में, बी तथा सी 6 से 2/3 दिन में उसी काम को समाप्त करते हैं। ए ने इस पर 3 दिन काम किया, बी ने इस पर 4 दिन काम किया और शेष काम सी ने 7 दिन में समाप्त किया। तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। या आपसे ये पूछ सकता है कि बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, या ए अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहले तो ये निकाल लेते हैं कि इनका एलसीएम क्या होगा। ए तथा बी 12 दिन लेते हैं, बी तथा सी 6 से 2/3 दिन। तो 6 से 2/3 दिन का मतलब क्या होगा, 6 का 18 19 20, देखो 18 और 18 तो 20/3, और तो आगे कुछ दिया नहीं है। फिर ए ने इस पर 3 दिन काम किया। अब सुनो, ये जब भी आपको यहाँ पर सही बटे में संख्याएं मिल जाए, जब भी आपको क्या हो सही बटे में मिल जाए, तो आप ऊपर वाली संख्याओं का आप एलसीएम ले लेंगे। जैसे 20 और 12 से कटने वाली आप कोई भी संख्या टोटल वर्ग मान लीजिए, 20 और 12 का आप एलसीएम ले लीजिए, है ना। सही बटे में जब भी लिखा हो तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं का लासा ले लेंगे। तो 12 20 से कटने वाली संख्या है, 12 20 का एलसीएम 60, है ना। 12 से भाग लगाएंगे, 12 25 60 और 20/3 से। अब 60 को 20/3 से भाग करेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू में, है ना। 20 23 60 ही कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, 60 को जब हमने 20/3 से भाग किया तो कितना आ गया, 9 आ गया, है ना। अब इस सवाल में ये समस्या है कि उसने बोला है कि ए ने इस पर 3 दिन काम किया है, बी ने इस पर 4 दिन काम किया है और शेष काम सी ने 7 दिन में समाप्त किया है। तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो एक तो आप ये काम कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा कि आप इसमें ए और बी की आप
स्पेसिफाई करा दें कि ए की कार्य क्षमता इतनी है या ए एक दिन में काम इतना काम करता है, बी इतने दिन में करता है, तो ये थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा लंबा पड़ेगा। देखो अब यहाँ पर ए ने इस पर 3 दिन काम किया है, बी ने 4 दिन काम किया। ठीक है, और यहाँ पर हमें ए और बी का अलग अलग नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पर साथ में पता है कि ए तथा बी अगर साथ में मिल जाए तो एक दिन में 5 काम करेंगे। ए तथा बी अगर साथ में मिल जाए तो एक दिन में 5 काम करेंगे। और हमें ये पता है कि बी तथा सी अगर साथ में मिल जाए तो एक दिन में 9 काम करेंगे। बात समझ पा रहे हो ना? लेकिन हमें ये नहीं पता है कि बी एक दिन में कितना काम करता है या सी एक दिन में कितना काम करता है। ठीक है, बात समझ पा रहे ना? जैसे कि ए तथा बी मिलकर मान लेते हैं कि जैसे 5 रोटियां खाते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ए कितनी खाता है या बी कितनी खाता है। ठीक है, कि ए कितनी रोटी खाएगा, बी कितनी खाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ए 4 रोटी खाए, बी 1 रोटी खाए, या बी 1 रोटी खाए, ए 4 रोटी खाए, या एक 3 खाए, दूसरी 2 खाए, या एक 2 खाए 3 खाए, है ना? तो कुछ भी हो सकता है। तो बात की गहराई समझ पा रहे ना? तो हमें ये नहीं पता है कि ए तथा बी एक दिन में कितना काम करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा, सी कितना करेगा। लेकिन हमें ये पता है कि अगर दोनों मिल जाएंगे तो 5 ही करेंगे, दोनों मिल जाएंगे 5 करेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल है, जैसे उसने बोला है कि ए ने इस पर 3 दिन काम किया, हमें ये नहीं पता है कि ए अकेला कितने दिन करेगा। तो जब ए से भी काम कराना है, बी से भी कराना है, सी से भी कराना है, सी ने भी काम किया, भाई ए ने काम किया, बी ने काम किया और सी ने काम किया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि भाई ये ए ने इस पर 3 दिन काम किया। ठीक है, और बी ने इस पर 4 दिन काम किया, तो क्यों ना दोनों को साथ में ही काम करा लें। तो जब भी ऐसा सवाल है, आपको ये ना पता हो कि ए ने कितने दिन काम किया, बी ने या सी ने कितने दिन काम किया, तो आप दोनों को साथ में काम करा दीजिए। जैसे कि ए ने 3 दिन काम किया है, तो हम क्या करेंगे, देखो बहुत ध्यान से समझना, ए प्लस बी को साथ में काम करा देंगे। यानी ए प्लस बी अगर 3 दिन काम करेंगे तो दोनों 5 कर रहे हैं, यहाँ पर एक दिन में कितना काम कर डालेंगे, 15। ठीक है, 3 दिन काम कर लिया तो देखो ए का काम हो गया ना भाई। ए ने जाहिर सी बात है, हम आपको बार बार वही चीज बताते हैं कि ए की जितनी कार्य क्षमता है वो उतना ही काम करेगा, चाहे आप उसको बी के साथ लगा दो, चाहे सी के साथ लगा दो, चाहे डी के साथ लगा दो, एक्स वाई जेड किसी के साथ आप लगा दो, जितनी कार्य क्षमता है उतना ही काम करेगा। तो ए तथा बी ने मिलकर 3 दिन काम किया, तो ए तथा बी मिलकर 5, यहाँ पर एक दिन में 5 कर लें तो कितना कर डालेंगे, 3। ए तथा बी 3 दिन में यहाँ पर 5 काम कर रहे हैं, 3 5 15 कर डालेंगे। अब देखो ए के हिस्से का तो 3 काम हो गया, ए ने अपने हिस्से का 3 दिन का काम कर दिया, ए ने अपने हिस्से का 3 दिन का काम कर दिया लेकिन अभी बी के हिस्से का 4 दिन का काम बचा है, क्योंकि बी ने तो यहाँ पर 3 ही दिन काम किया ना इसके साथ, तो यानी 1 दिन का काम बचा। अब ए प्लस बी हो गया, तो हमारे सामने ऑप्शन ही बी प्लस सी बचा हुआ है, तो बी प्लस सी से काम करेंगे। अब सुनिए हमारी बात, ए का काम हो गया, उसने 3 दिन करके चला गया, लेकिन आप जानते हैं कि सवाल में बोला है कि बी ने 4 दिन काम किया हुआ है, तो इसका मतलब ये कि अब बी को 4 दिन काम कराना होगा। तो बी ने 3 दिन तो इसके साथ काम कर लिया, बी ने 3 दिन तो ए के साथ काम कर लिया, यानी कि 1 दिन अब वो किसके साथ काम करेगा, सी के साथ काम करेगा। और बी व सी कितना काम कर रहे हैं, 9 कर रहे हैं, तो यानी कि 1 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे, 15 और 9 कितना हो गया, 24 हो गया। यानी 60 में 24 काम हो गया, तो बचा कितना, 36। ठीक है, 60 में 24 काम हो गया तो 36 बचा है। अब 36 काम बचा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर काम कितने दिन का हो गया, 3 दिन का। ए ने अपने हिस्से का कर लिया, बी ने अपने हिस्से का कितना कर लिया, 3 दिन इसके साथ किया और 1 दिन सी के साथ किया, यानी बी का भी 4 दिन का हो गया है। अब आगे सवाल में बोला है शेष काम सी ने 7 दिन में समाप्त किया, शेष काम सी ने 7 दिन में समाप्त किया, तो 1 दिन इसने सी ने बी के साथ काम कर लिया। इसका मतलब ये है कि सी का 6 दिन का काम बचा हुआ है, लेकिन काम कितना बचा हुआ है, 36 काम है, 6 दिन में करेगा, तो यानी 1 दिन में कितना करेगा, 6। तो इसका मतलब ये सी की कार्य क्षमता आ गई 6। बस सवाल ये खत्म हो गया, सी की कार्य क्षमता 6 आ गई। आप इसको 6 से भाग लगा देते, कितने दिन उत्तर आ जाएगा, 6 से भाग लगा देंगे 10 दिन सवाल का उत्तर आ जाएगा।
कि सी अकेला 10 दिन में करेगा। अगर आपसे सवाल में ये पूछा होता बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो सी यहाँ पर 6 काम कर रहा है तो सी यहाँ पर भी 6 ही काम कर रहा होगा। अगर सी यहाँ पर एक दिन में 6 काम कर रहा है तो सी यहाँ पर भी 6 कर रहा होगा। तो बी फिर कितना कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा। तो आप 3 से भाग लगा देते हैं। अगर ए का पूछता तो बी अगर यहाँ पर 3 कर रहा है तो ए कितना कर रहा होगा, टोटल 5 है तो ए 2 कर रहा होगा। फिर 60 को आप 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है। एक बार फिर से हम इसको आपको समझाएंगे। उम्मीद करते हैं बी प्रश्नावली के सवाल हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप सेकंडों में ही उत्तर लगाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से हम समझाते हैं। जल्दी से देखो, सवाल में ये दिया हुआ था कि ए ने इस पर 3 दिन काम किया हुआ है, बी ने इस पर 4 दिन करा है, सी ने शेष काम 7 दिन में समाप्त करा है। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, यहाँ पर तो हमें ए प्लस बी का ही पता है कि ए प्लस बी एक दिन में 5 काम करते हैं और बी तथा सी एक दिन में 9 काम करते हैं। यानी कि हमें ये नहीं पता है कि ए एक दिन में कितना करता है, बी एक दिन में कितना करता है और सी एक दिन में कितना करता है ना। तो फिर हमने आपको क्या बताया, ये लोग बहुत ईमानदार हैं। ये वो लोग नहीं हैं कि जैसे आप गांव में आपने देखा होगा छप्पर उठवाया जाता है ना, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरी ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, वो सिर्फ लगे होते हैं, सिर्फ ऐसे हाथ लगाए होते हैं, है ना। तो ये लोग वो नहीं हैं, ये बहुत ईमानदार है। तो आप इनको चाहे जिनके साथ लगाएंगे, वो जितनी उनकी कैपेसिटी है, जितनी उनकी क्षमता है, वो उतना ही काम करेंगे। चाहे आप 100 लोगों के साथ लगा दो, चाहे अकेले आप लगा दो, चाहे 1000 लोगों के साथ लगा दो, है ना। तो ए ने इस पर 3 दिन काम किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, हम ए तथा बी से मिलकर काम करा लेंगे, क्योंकि काम तो उतना ही करेंगे चाहे जिनके साथ काम करा लें, चाहे 100 लोगों के साथ करा लें। तो आप बताइए, अगर ये लोग 3 दिन ए तथा बी मिलकर काम करेंगे, तो ए तथा बी यहाँ पर एक दिन में 5 कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना कर डालेंगे, 15। अब ए का तो 3 दिन का काम हो गया, ए का 3 दिन का काम हो गया। इसके बाद बी का नंबर है, तो बी का आपने देखा कि बी ने 4 दिन काम किया हुआ है, बी ने 4 दिन करा, लेकिन इसके साथ यहाँ पर 3 दिन कर लिया। इसका मतलब 1 दिन का भी बी का काम बचा है। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि बी का 1 दिन का काम बचा हुआ है, तो बी प्लस सी 1 दिन काम बचा है, क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन ही बी प्लस सी है, तो आप बी का अकेले रख ही नहीं सकते। बी का अकेले रखोगे तो बी की आपको 1 दिन का कार्य क्षमता नहीं पता है। ठीक है, तो बी का 1 दिन का काम, भाई 3 दिन इधर कर लिया तो 1 दिन का काम बचा, ए का तो हो ही गया 3 दिन का। अब ये सी के साथ करेगा तो बी तथा सी मिलकर 9 कर रहे हैं 1 दिन में, तो 9 हो जाएगा। अब 15 और 9 टोटल कितना हो गया, 24। अब यहाँ पर 60 था एलसीएम, 60 में 24 हो गया, यानी कि 36 काम बचा हुआ है। अब बोला है कि सी ने शेष काम 7 दिन में समाप्त किया है। अच्छा, सी इसके साथ 1 दिन काम कर चुका है, सी इसके साथ 1 दिन काम कर चुका है, तो यानी 36 काम है शेष बचा है। 1 दिन इसके साथ कर लिया, तो इसका मतलब कि 6 दिन का उसका काम बचा है, 6 दिन का बचा है, 36 काम है। अगर 6 दिन में करेगा तो 1 दिन में ये कितना करेगा, 6 करेगा, यानी कि सी की कार्य क्षमता ही 6 है, या सी 1 दिन में 6 काम करता है। भाई 36 काम बचा हुआ है और इसने 6 दिन में करा है, क्योंकि 1 दिन तो उसने पहले बी के साथ कर लिया था, इसका मतलब 6 दिन का काम बचा है। 36 काम है, 36 काम बचा है, और 6 दिन में अगर वो कर रहे हैं, क्योंकि 1 दिन पहले कर लिया तो 6 दिन में करेगा, 36 काम 6 दिन में करेगा, यानी 1 दिन में 6 करेगा, 1 दिन में 6 करेगा, तो 60 है, आप 6 से भाग लगा दीजिए, तो 10 दिन आ जाएगा कि 10 दिन में सी अकेले पूरे काम को करेगा। ठीक है, 10 दिन में सी अकेले पूरे काम को करेगा, है ना। अगर सवाल में ये पूछा होता है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो सी अगर यहाँ पर 6 कर रहा है, सी यहाँ पर भी 6 ही कर रहा होगा, तो फिर बी कितना कर रहा होगा, 3 कर रहा होगा। 60 को आप 3 से भाग लगाते थे। ठीक है, अगर आपसे ये पूछता कि ए कितने दिन में करेगा, तो सी अगर यहाँ पर बी अगर यहाँ पर 3 कर रहा है, तो बी यहाँ पर भी 3 कर रहा होगा, और ए कितना कर रहा होगा, 2 कर रहा होगा, तो फिर आप 2 से भाग लगा देते हैं। ठीक है, और वो सवाल का उत्तर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6 हो गया। सवाल नंबर 7 आर्य सवाल की बी प्रश्नावली का क्या है। सवाल नंबर 7 बी प्रश्नावली का ये है, ABC किसी काम को ABC किसी काम को
10, 30 तथा 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें, बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे? ठीक है। सवाल नंबर 7 क्या है भाई? सवाल नंबर 7 ये है कि एबीसी किसी काम को 10, 30 तथा 60 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करें तो कार्य समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, है ना? तो लिख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है कि ए 30 दिन लेता है, बी ए 10 दिन लेता है, बी 30 दिन और सी 60 दिन लेता है। तो 10, 30 तथा 60 से कटने वाली संख्या 60 ही आप टोटल वर्ग मान लीजिए। आपका मन है तो आप 120 मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उत्तर में, है ना? तो 10, 30, 60 हमने टोटल वर्ग मान लिया। आप चाहे तो आप एलसीएम ले लें या फिर आप 10, 30, 60 से कटने वाली कोई भी संख्या टोटल वर्ग मान लीजिए। ठीक है। 10 से भाग लगाएंगे 60 में, 10 छक्का 60 यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है। 60 को 30 से भाग लगाएंगे, ठीक है, तो 30 दूनी 60 यानी कि 2 आ जाएगा और ये 60 एक कम 60 आ जाएगा। यानी कि बी एक दिन में 2 करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। या यूं कह लें कि बी की कार्य क्षमता 2 और सी की 1 है ना? अब आगे सवाल में पढ़ते हैं क्या लिखा होगा कि यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, यानी कि उसने कंडीशन लगाई हुई है कि भैया ए के साथ एक दिन बी आएगा, अगले दिन ए के साथ कौन आएगा? ए के साथ सी आएगा। यही तो बोला है कि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे, है ना? ए के साथ एक दिन कौन आएगा? बी आएगा, अगले दिन ए के साथ सी आएगा। बस इतनी सिंपल सी बात है कि ए के साथ एक दिन बी आएगा काम करने, अगले दिन बी नहीं आएगा, ए के साथ कौन आएगा? सी आएगा। तो आप बताओ अगर ए तथा बी मिलकर पहले दिन काम करेंगे, क्योंकि उसने बोला है कि ए के साथ एक दिन बी आएगा काम करने, अगले दिन सी आएगा काम करने। ए के साथ एक दिन बी आएगा, अगले दिन ए के साथ सी आएगा। तो ए तथा बी अगर पहले दिन काम करेंगे तो 6 2 8 करेंगे। अगले दिन ए तथा सी, तो ए और सी अगर मिलकर काम करेंगे तो 6 1 7। समझ में? 8 और 7 कैसे हो गया? ए तथा बी यानी कि ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 6 2 8। और अगले दिन ए और सी काम करेंगे तो 6 1 7। आप बताइए कि 2 दिन में कितना काम हो गया? भाई पहले दिन ए प्लस बी ने काम किया, दूसरे दिन ए प्लस सी ने काम किया, तो 2 दिन में 8 7 15 काम हो गया। 2 दिन में 15 हो गया। ठीक है, 2 दिन में 15 हो गया। तो 2 दिन में 15 हो गया तो 60 काम कितने दिन में होगा? 15 से इसमें भाग लगाएं। 60 में 15 चौको 60, 4 बार जाएगा तो इधर भी 4 से गुणा और इधर भी 4 से गुणा, तो 8 दिन में कितना हो जाएगा? 8 दिन में 60 काम हो जाएगा। यही पूछा था 60 काम कितने दिन में होगा, तो 8 दिन सवाल का उत्तर। अच्छा, आप इस सवाल को ऐसे भी लगा सकते थे कि 2 दिन में अगर 15 काम हो रहे हैं, ठीक है, 2 दिन में अगर 15 काम हो रहे हैं तो एक दिन में 7.5 काम होगा। कोई आदमी अगर 2 दिन में 15 टॉफियाँ खा रहा है तो एक दिन में 7.5 टॉफी खाएगा, है ना? ठीक है, 2 दिन में अगर 15 काम तो एक दिन में 7.5 होगा। ठीक है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि एक दिन अगर उसने 10 काम किया और अगले दिन वो 5 करेगा, नहीं, बराबर बराबर। ठीक है, 2 दिन में अगर 2 दिन में 15 काम हो रहा है, एक दिन में 7.5। ठीक है, 4 दिन में कितना होगा? 30 काम होगा। बात की गहराई समझ पा रहे हैं ना? तो 2 दिन में 15, तो एक दिन में 7.5 होगा। आप इस 60 को 7.5 से भी भाग लगाएंगे तभी भी उत्तर 8 भी नहीं आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप भाग तब नहीं कर पाएंगे जब यहाँ पर भाग करने पर शेष बच जाएगा।
शेष बचेगा तो फिर कहानी क्यों उल्टी हो जाती है कि हमने आपको बताया जब कभी भी भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो बहुत आसान है, आप 2 दिन में 15 काम, 1 दिन में 7.5, तो 60 को आप 7.5 से भाग लगा देंगे, ठीक है, फिर आ जाएगा 8 दिन। लेकिन अगर भाग पूरा पूरा ना जाता, यानी कि 7.5 से 15 से अगर इसमें या 7.5 से भाग ना जाए तो फिर क्या होगा, क्यों, फिर आपका आंसर मैच नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ऐसी कंडीशन होती है कि फिर जिसने काम किया है वही काम करने की शुरुआत करेगा, जिसने काम किया है वही काम करने की शुरुआत करेगा। इसलिए आप उस तरीके से ना लगाएं, आप ऐसे लगाएं कि 2 दिन में 15 काम है, 60 काम कराना है तो 15 से भाग लगेंगे, 15 चौको 60, इधर भी 4 से गुणा, इधर भी 4 से गुणा, यानी कि 8 दिन में 60 काम हो गया, ठीक है। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर टोटल काम कितना होता, मान लेते हैं कि टोटल यहाँ पर काम जो है वो 65 होता, बात समझ पा रहे हैं ना। अगर टोटल काम 65 होता तो 15 से भाग लगाते, फिर 4 बार जाता, इधर 4 से गुणा, इधर भी 4 से गुणा, 8 दिन में 60 काम होता। 5 काम बचा था, वो 5 काम करने कौन आएगा, जिसने काम की शुरुआत करी थी। तो काम की शुरुआत किसने करी, ए तथा बी ने। तो फिर लिखने का तरीका क्या होगा, 60 से ही 5 काम बचा है तो 5, और करेगा कौन, ए प्लस बी करेगा, तो 60 से ही 5/8, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं। तो ये आसान सवाल था, इसमें कुछ था नहीं, बस आपको इतनी सी बात समझनी थी कि पहले दिन ए तथा बी काम करेंगे, अगले दिन क्योंकि उसने बोला है कि बी तथा सी बारी बारी से ए के साथ लगते हैं, यानी कि पहले दिन ए तथा बी करेंगे 6 2 8, अगले दिन ए तथा सी करेंगे तो 6 1 7, यानी कि 2 दिन में 15, 60 कितने दिन में होगा, 15 से भाग लगाएंगे, 4 बार जाएगा, इधर भी 4 से गुणा, इधर भी 4 से गुणा, 8 दिन में 60 काम हो जाएगा। ये पूछा था कितने दिन में होगा, ठीक है। अगला सवाल जल्दी से देखते हैं।